मैम इस स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में खुश कैसे रहें? तो हैप्पीनेस बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स एन अचीवमेंट, लेकिन एक्चुअली हैप्पीनेस जो होती है वो भी एक इमोशन होता है। जैसे सैडनेस होती है, जैसे एंगर होता है, जैसे डिसअपॉइंटमेंट होता है, जस्ट लाइक दैट हैप्पीनेस इज ऑल्सो एन इमोशन। सो इट्स वेरी ईजी एंड इट बिकम्स वेरी फ्लीटिंग. So it is not very difficult to achieve happiness, but what is difficult is to stay and continue to stay happy. And certain things which I think can give real happiness to people is when you understand your connection to the divine. When you understand the way in which you are a part and parcel of the whole universe and you have a bigger purpose in the tapestry of life to play. So अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपके लिए हैप्पीनेस अचीव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, लेकिन मैं किसी हायर एंटिटी में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं गॉड में बिलीव नहीं करता हूँ, विच इज़ फाइन। बट आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन टू सच पीपल। अगर आपके सामने एक पेंटिंग, एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग रखी हुई है, तो आपको भी और किसी 5 साल के बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे तो उस बच्चे को भी पता होगा कि ये पेंटिंग किसी ना किसी ने बनाई है। सो उसको बनाने वाला, अगर पेंटिंग है तो पेंटिंग बनाने वाला आर्टिस्ट भी है। उसी तरह अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो हमें बनाने वाला भगवान भी है। और इसी तरह से जब हम अपने आप को ये समझ जाते हैं दैट वी आर अ पार्ट ऑफ द डिवाइन और वी आर अ पार्ट ऑफ दैट बिगर होल, then we know that what our purpose is, then it comes to us very naturally, very easily. फिर हमें किसी भी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, इंक्लूडिंग हैप्पीनेस।